हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑलराइट। नाउ फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शंस? फंक्शन मीन्स क्या रोल है अकाउंटिंग का हमारे लाइफ में या बिजनेस लाइफ में, क्या रोल है? तो सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये हमारा किस चीज में मदद करता है? हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। ऑलराइट। देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि जो हमने पिछली क्लास में जाना था, अकाउंटिंग प्रोसेस की जो जर्नी होती है, उसमें हम सबसे पहले जर्नल्स बनाते हैं, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। देन उसके बाद रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड देन हम उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द स्टेक होल्डर्स। तो ये पूरी जर्नी जो है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मेनली आता है हमारा इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। ओके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। ये है इसका नेक्स्ट फंक्शन। देन मूविंग ऑन। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब भी हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और बाय द नॉट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एक्चुअली, बट लीगली हमें एविडेंस मेंटेन करने होते हैं। एविडेंस मतलब प्रूफ्स कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है, किस डेट को करी है, किसके साथ करी है। ये सब हमको सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली बना रहे हैं, फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग, then it will help us in meeting the legal requirements. Means, like for example, when it comes to पेमेंट ऑफ टैक्स, हम अपने बिजनेस की इनकम का टैक्स पे करते हैं, तो हमें ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें हेल्प करती हैं टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स दैट हैज टू बी पेड। ओके। तो हो सकता है कि आपने जितना टैक्स पे किया हो उससे कम टैक्स पे करना हो, तो आपका वो बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो रिफंड हो सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारा हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑलराइट। Then next is communicating the financial information. So as we read in the previous class about communicating the financial statements to the stakeholders, सेम वही चीज है। हम अगर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम स्टेक होल्डर्स को एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। Alright, so it helps us in communicating the financial information to the stakeholders. And last but not the least is assistance to management. Management कौन होता है? Management is the top level managers who manage the day to day activities of a business organization. तो हमें मैनेजमेंट को असिस्ट करने में, क्योंकि मैनेजमेंट को डे टू डे बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। कई बार डिसीजंस छोटे होते हैं, कई बार डिसीजंस बहुत मेजर होते हैं। तो उन सबको डिसीजन लेने के लिए हमारी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है। तो आप तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर पाएंगे, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको हेल्प कर पाएंगी द मैनेजमेंट को, जब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से रिकॉर्ड करे होंगे, सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। Okay, I hope I'm clear with this. Now I'm giving you 2 minutes time to go through it. Please go through the chapter in detail, go through the topics in detail,
post which I will move on to the next subtopic, which is advantages of accounting. ओके, तो आइए अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग हमें किस तरीके से हेल्प करती है, क्या क्या उसके फायदे हैं, हम वो जान लेते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। क्या होता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और या अकाउंटिंग जो है हमारी हेल्प करती है हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने में, ओके, अबाउट द बिजनेस। देन नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हेल्प करती है। देखिए, जितने भी हमने अभी फीचर्स पढ़े हैं या हमने फंक्शंस पढ़े हैं, मोर और लेस वही इस चैप्टर में के अराउंड घूमेगा। चाहे उसमें से आप एडवांटेजेस के पॉइंट्स पिक कर लीजिए या डिसएडवांटेजेस के पॉइंट पिक कर लीजिए। तो यू हैव टू एक्ट स्मार्ट व्हेन यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस, फंक्शंस और डिसएडवांटेज। ओके, सो द नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हेल्प करती है अकाउंटिंग उनको डे टू डे डिसीजंस लेने में, बिजनेस प्लान्स बनाने में और कंट्रोल रखने में हेल्प करता है हमारी अकाउंटिंग। देन रिप्लेसेस मेमोरी। अब देखिए, बिजनेस के अंदर एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑन डे टू डे बेसिस। तो टू मेमोराइज ऑल द ट्रांजैक्शंस डे टू डे on day to day basis, is it possible for you? No, absolutely not, right? So हम अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करते हुए हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली बनाया है, तो उससे क्या होगा, हमें कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है हमारी। इट रिप्लेसेस मेमोरी, यानी कि अगर हमें कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी कैन गो बैक टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेफर टू इट। हमें उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, तो इट रिप्लेसेस मेमोरी। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। मीन्स व्हाट, जैसे मान लीजिए आपने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, आपने अब उसको एनालाइज किया, उसकी इंटरप्रिटेशन की और आपने उसको देखा, आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, आपने ये सब किया। नेक्स्ट ईयर आपने फिर से यही सब किया, तो क्या होगा, फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो आपके पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी बिजनेस प्रोसेस में, बिजनेस जर्नी में, आपके पास पिछले रिकॉर्ड्स रहेंगे जिससे कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि आपने किस साल बिजनेस अपने अच्छा किया, किस साल आपका बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, तो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रही, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये सब आपको जानने में हेल्प करता है अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हुई है। Alright, so that makes the fourth point, which is facilitates comparative study. The next is facilitates settlement of tax liability. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने सिस्टमैटिकली करी हुई है, तो आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में इजी रहता है। ना ही आप ओवर पेमेंट करेंगे टैक्स का और ना ही आप अंडर पेमेंट करेंगे। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट tax liability on you and then you can settle your account. तो इसमें क्या लिखा है एक बार देखते हैं। A systematic accounting record immensely helps in settlement of income tax and goods and services tax liabilities since it is a good evidence of correctness of transaction. तो इनकम टैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इसको हम जानेंगे एज वी गो हेड इन द चैप्टर। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ऑफ इट, हमारी इंडिया में एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है वैट, और ऐसे कई टैक्स होते हैं। एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती थी actually. So there were multiple types of taxes that the people used to pay, the businessmen used to pay. But to avoid any kind of confusion, now every other tax except for income tax has been covered under a tax which is called GST, goods and service tax, about which I'm going to teach you in detail as we move ahead in the syllabus. All right, the next is facilitates loan. अब आप देखिए, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, आपने लोन लेने के लिए आप बैंक में जाते हैं मान लीजिए, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहेंगे बिफोर दे ग्रांट यू लोन।
ठीक है। तो मान लीजिए आप एक बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को। तो आप गए हैं बैंक के पास, तो बैंक आपको सिंपली लोन नहीं देगा, वो आपसे पहले आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मांगेगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि आप किस टाइप ऑफ बिजनेस में है, क्या नेचर है, क्या आपका प्रॉफिट अर्निंग है, ये सब जान के अगर वो सेटिस्फाई होगा तो आपको लोन ग्रांट करेगा। ऑलराइट। तो अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं बनाए हैं, सिस्टमैटिकली नहीं बनाए हैं, देन इट विल गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर अ unskilled businessman. You have no idea about where your business is landing up, where your business is going, and they may not approve loan and help you with the financial assistance. Okay. The next is evidence in court. So मान लीजिए गॉड फॉरबिड, अगर आपका कोई कस्टमर है या आपका कोई सप्लायर है जिसके साथ आपका कुछ मेजर इशू हो गया है जिससे कि आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ रहा है, तो कोर्ट ऑफ लॉ विल ऑलवेज आस्क फॉर द एविडेंसेस of the transactions and event that has happened between you and the party who has taken you to the court of law. आपको जो भी पार्टी, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका सप्लायर हो, जो आपको कोर्ट तक लेकर गया है, उसके बीच में और आपके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसका प्रूफ आपसे कोर्ट मांगेगा। तो आप वो तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिस्टमैटिकली एंड प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ होगा। राइट। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए आप अपने बिजनेस को सेल करने जा रहे हैं कुछ सालों बाद, you feel that okay, now it's the time that I should sell my business to somebody else, and then you are selling it to somebody else. Then सपोजिटली आप खुद एज्यूम करिए, सपोज मैं अपना बिजनेस आपको बेच रही हूँ, तो आप क्या सिंपली ऐसे ही खरीद लेंगे? आप मुझे पैसे दे देंगे जितने भी मैं मांगूंगी? नहीं देंगे, राइट? बिफोर दैट व्हाट यू विल डू, you will go through my financial records, how, what kind of a business I was into, what kind of transaction I have been doing, मैं कैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट होता है, आप ये सब जानना चाहेंगे, मेरी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ऑल दैट यू वुड वांट टू नो। करेक्ट। तो अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने प्रॉपरली बनाए हैं, अपनी अकाउंटिंग ठीक से करी है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू माय बिजनेस रिकॉर्ड्स, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट, you will buy my business. Okay. So it facilitates sale of business. And then it is, next point is assistance in the event of insolvency. Now what is insolvency? देखिए, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, आपने हिंदी में सुना होगा अगर, दीवाला निकलना। दीवाला मत निकलना मतलब दैट समबडी, अ पर्सन हु से दैट आई एम इंसॉल्वेंट, इट मींस दैट उसके बैंक बैलेंस में जीरो मनी है, ही हैज अ जीरो बैंक बैलेंस। ओके। एंड इन दैट केस he won't be able to pay his liabilities. तो अगर आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपरली बनाए हैं, तो क्या आपको इससे मदद मिल सकती है? You can explain about the reason for your insolvency to the court of law in case it is asked for. All right. Then next is helpful in partnership accounts. So partnership account is another major chapter in your grade 12th. तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। बट फॉर नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इज टू अंडरस्टैंड दैट इट हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट। जब आप पार्टनरशिप में जाते हैं, अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो जैसे कि बार बार हम ये चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपरली बने हुए होंगे, तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एम आई क्लियर? ओके। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes time to go through the points of advantages of accounting, and then we will resume with the last topic, which is limitations of accounting. Okay, now let's move on to the next topic, which is limitations of accounting.
नाउ व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मींस कि अकाउंटिंग में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, अकाउंटिंग करने से हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं. So the first is accounting is not fully exact. Okay. Why it is not fully exact? Because sometimes we have to make some estimates. About this, we will be learning very soon, because as we go ahead in the chapters, we will see that at some places we have to make an estimation. And estimation is can be different. No, if I have estimated something, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी वैसे ही एस्टिमेट करें. हो सकता है मेरे एस्टिमेट फिगर में और आपकी एस्टिमेट फिगर में फर्क हो. करेक्ट. तो जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो उससे हमारा आंसर सेम नहीं आ सकता, हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आ सकता. ऑलराइट. सो दिस makes it as a limitation of accounting. The next is unrealistic information. Now, what is unrealistic information? See, again, as I told you, we are going to follow the concepts and convention, which is called the principles of accounting. All right. तो समटाइम्स क्या होता है, सिचुएशन बिकम्स अनरियलिस्टिक समटाइम्स. मान लीजिए मैंने कुछ एक प्रिंसिपल फॉलो कर रही हूँ मैं, विच इज जो प्रिंसिपल बना था वो बनाया था, अकाउंटेंट्स ने बनाया था अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने स्टडीज के बेस पे. बट it has not been successful in my current situation. Why? Because my current situation is different from the situation that the accountant was in when they were making the accounting principles. All right. तो क्या होता है, कई बार जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना अनरियलिस्टिक हो जाता है. so when something is unrealistic, you can understand that it may not be able to give you the exact value, and that defeats the purpose of accounting process. So that's how it is a limitation of accounting. Okay. The next is accounting ignores the qualitative elements. Now, what is the meaning of qualitative element? बच्चों देखो, क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी. लाइक फॉर एग्जांपल, if I say that suppose you are my friend and I am doing my business, you have done a favor to me out of friendship. Okay. Now, supposedly, you have given me a motor vehicle of yours for me for my business out of friendship. You have not charged me anything. Okay. So, do you think that I'm going to record that vehicle in my books of accounts? And if I record it, at what value? Because you have not charged me anything for it. You have simply given me your vehicle for my business purpose because it was maybe spare for you. It was lying in your garage simply, and you wanted to run your vehicle. That's why you gave it to me for my business purpose. And but for that, I have not paid you any money. So it is not following the B plus M rule. So then, in such cases, I have to ignore this transaction. So that is how it says that it ignores the qualitative aspect. It only records the quantitative aspect. Quantitative means which has a number, which has a monetary value. Okay, I hope I am clear. Then next is accounting ignores the effect of price level changes. Now, what is the meaning of this effect of price level changes? देखिए, क्या होता है कि जब हम कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ेंगे, देन वी विल सी दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू व्हिच every single asset is purchased at its is recorded at its historical cost. Okay. So then what happens in such a case? इट इज इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. मान लीजिए मैंने एक एसेट को खरीदा है आज की डेट में 1 लाख रुपीज में, बट विद टाइम इट्स वैल्यू इज चेंजिंग. ओके. बट स्टिल आई हैव टू टेक इट्स वैल्यू एज 100,000 और 1 लाख रुपीज.
So that becomes the disadvantage of accounting. All right. Okay. Then next is accounting may lead to window dressing. Now, what is window dressing? देखिए बच्चों, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अपने आप को बेस्ट शो करना। तो मान लीजिए अगर मैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को शो कर रही हूँ आपको एज अ स्टेक होल्डर, तो आई मे चेंज द फिगर्स, आई मे मैनिपुलेट विद द फिगर्स टू शो यू दैट आई एम द बेस्ट in the industry. Okay, I am doing business great, then I am doing earning a great profit, all that I want to show. So I may manipulate with the numbers, I may play with the numbers, so I may show you the false values. So that is what makes it a disadvantage of accounting. All right, I hope I'm clear with this. Now again, 2 minutes time for you to read these points, after which we are going to start with the roles of accounting in business. ओके बच्चों, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है? So the first role is the maintenance of systematic record. तो as I told you, अगर आप functions को ले लीजिए accounting के advantages को ले लीजिए, all that is making up, I mean, the points are being repeated everywhere, whether you talk about the role, whether you talk about the advantages, whether you talk about the functions, everywhere the point are more or less the same. All right. So just because it is there in the theory, we have to do it. So let's give it a quick read. So, role of accounting in business is maintenance of systematic record. The primary role of accounting is to maintain systematic records of financial transactions in order to ascertain the net profit or loss for the accounting period and financial position of the business as on a particular date. तो अकाउंटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं बिजनेस के अंदर? सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में, एंड टू हेल्प अस विद द फाइनेंशियल पोजीशन, टू हेल्प अस विद द balance sheet, which will tell us the exact position of assets and liabilities on a particular date. Okay, all right. Now, next is assistance to management. Means what? Again, can you see that it is being repeated now? मैनेजमेंट की हेल्प करेगा हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे टू टेक डिसीजन, टू मेक बिजनेस प्लान्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग जो है हमें हेल्प करेगी कंपैरेटिव स्टडी करने में कि हमने पिछले साल से इस साल क्या कैसा परफॉर्म किया है, नेक्स्ट ईयर हमारा कैसा होगा, उसके लिए हम प्लान कर सके। तो कंपैरेटिव स्टडी हमारी खुद की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कंपैरेटिव एनालिसिस करने में मदद करता है। Then next is evidence in court. In case, God forbid, you go to the court of law for some reason, it will help you as an evidence of a transaction. And then there are some other points like proper accounting record obviates the necessity to remember business transaction. हमें जो है हर ट्रांजैक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल बी हैविंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इट। इफ वी वांट टू गो बैक एंड चेक फॉर सम ट्रांजैक्शन, वी कैन इजीली गो बैक ऑन दैट डेट एंड find out the desired transaction. Then facilitates raising loan. It will help us in raising loan from bank or any other financial institutions. देन फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस बेचना चाहते हैं तो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो बायर जो है, बायर को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा कि आपने सिस्टमैटिकली बिजनेस को किया है एंड यू आर अ गुड बिजनेसमैन, तो इट विल हेल्प हिम एंड यू इन द सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस। एंड देन फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर आपने प्रॉपरली अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखे हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को भी सेटल करने में हेल्प करेगा।
All right. Now is the next topic is accounting process, which we have covered in the first class, that accounting is a process of identifying, measuring, then recording, classifying, then after that summarizing, interpretation, analysis, and communication of business transactions to the stakeholders. तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट स्टार्ट हुए हैं. इफ यू कैन सी हियर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हुए, आपने उनको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद आपने उनको क्लासिफाई किया लेजर्स में पोस्ट करके, फिर आपने उनकी समरी बनाई, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आपने एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और कम्युनिकेट किया टू द users or the stakeholders. Now when we are recording, can you see this? If you can see this arrow, when we are recording, we are doing these things. We are preparing journal, cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills payable book, bills receivable book, journal proper, and then etc etc. Then when we are summarizing it, we are preparing trial balance, trading and P&L account, which is also called statement of profit and loss, and balance sheet. So all that is there as a part of accounting process, and each step except for these sixth and seventh point, that is bills payable book and bills receivable book, is not in your syllabus. Apart from that, every other thing we are going to do in detail as we move ahead in the syllabus. I hope this is clear to you. Now, next topic is the branch of accounting. There are branches of accounting. There are three types of accounting, which is financial accounting, cost accounting, and management accounting. Okay. And in our syllabus, we have only financial accounting in detail. Okay. Few of the schools, they go for cost accounting as well, but you have to find out which accounting your school is following. All right. Now, financial accounting. Financial accounting क्या होती है? Financial accounting होती है is that branch of accounting which records financial transaction. जो financial transaction और events को record करती है, summarize करती है and interpret करती है before communicating to the result to the users. Okay, it determines profit earned or loss during an accounting period. So as you can see, that financial accounting is basically recording of financial events to find out your exact position of profit and loss and the position of your assets and liabilities in the form of balance sheet on a particular date. That is what a financial accounting does. Okay. Then next comes is the cost accounting. Now this branch of accounting is concerned with ascertaining cost of product, operations, processes, or activities. It is that branch of accounting which deals with recording cost with the objective of ascertaining, reducing, and controlling cost. So, as the name suggests, cost accounting. Cost accounting means this is that branch of accounting जिसका मकसद होता है कि बिजनेस की कॉस्ट को कम करना, बिजनेस की कॉस्ट को मिनिमाइज करना विदाउट अफेक्टिंग द प्रॉफिट, affecting in the sense without reducing the profit. Of course, when you reduce on the cost, your profit increases. That is the idea behind the cost accounting. Okay, and usually it is done for the manufacturing units, those units which are into manufacturing industry. Okay, manufacturing means किसी भी चीज को produce करना, like maybe garments manufacturing, maybe footwears, maybe something edible. So all those business units can be called as the manufacturing units. The cost account is basically the job which is done for those businesses which are into manufacturing businesses. Then last but not the least is the management accounting. Now, what is management accounting? It is concerned with generating accounting information relating to funds, cost,
profit, etc., as it enables the management in decision making. So basically, again, as the name suggests, management accounting. This accounting is basically done for the management who have to take decision with regard to हम फंड कहाँ से लाएं, फंड कहाँ से रेज करें, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करें, all that. So basically, this is done by the management. This is done for the purpose, sorry, this is used by the management of a company. Okay, I hope this is clear to you.